भारत एक ऐसा देश जहां हर गली में इतिहास है और कुछ जगहों पर इतिहास आज भी सांस लेता है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की शायद सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगह की, एक ऐसी जगह जो दिन में खंडहर है लेकिन रात में किसी और की लगती है। इस जगह का नाम है कुलधरा गांव। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीच बसा हुआ था एक समृद्ध गांव कुलधरा। यह कोई छोटा गांव नहीं था। यहाँ 1500 से ज्यादा लोग रहते थे। पालीवाल ब्राह्मण, जो अपने समय के सबसे अमीर, सबसे बुद्धिमान और सबसे सभ्य लोग माने जाते थे। यहाँ पानी की कमी नहीं थी, खेती होती थी, व्यापार चलता था, मंदिरों में रोज पूजा होती थी। लेकिन फिर एक रात सब कुछ खत्म हो गया। कहा जाता है कि एक रात गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा किया। कोई चीख पुकार नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई लाश नहीं। बस लोग अपने घर छोड़कर अंधेरे में रेगिस्तान की तरफ चल दिए। अगली सुबह पूरा गांव खाली था। चूल्हे ठंडे पड़े थे, बर्तन वैसे ही रखे थे, दरवाजे अधखुले थे। और सबसे डरावनी बात, उस रात के बाद कुलधरा में कोई कभी नहीं बसा। यह सिर्फ कहानी लग सकती है, लेकिन सच्चाई डराती है। पिछले 200 सालों में सरकार ने बसाने की कोशिश की, मजदूर लाए गए, सैनिक रुके, एएसआई ने चौकी बनाई, लेकिन कोई भी यहां टिक नहीं पाया। जो लोग रात में कुलधरा गए, उन्होंने जो बताया वो और भी डरावना है। बिना हवा के दरवाजों का अपने आप हिलना, टूटी गलियों में चलने की आवाज, खंडहारों से आती औरत की रोने की आवाज, अचानक भारीपन और घुटन, मोबाइल कैमरा अपने आप बंद हो जाना। कुछ लोगों ने कहा उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। यह जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है, लेकिन सच्चाई यह है अधिकतर गार्ड्स रात की ड्यूटी करने से मना कर देते हैं। उनका कहना है रात में यह गांव खाली नहीं लगता। कई इंडियन और फॉरेन पैरानॉर्मल टीम्स यहां आईं। उनके इंस्ट्रूमेंट ने रिकॉर्ड किया अचानक टेम्परेचर गिरना, ईएमएफ स्पाइक्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में अजीब विस्पर्स। कोई भी ये साबित नहीं कर पाया कि ये सब क्या है। एएसआई के रिकॉर्ड्स कहते हैं ये सिर्फ एक अबैंडन्ड विलेज है। लेकिन सवाल ये है, अगर सब सामान्य है तो कोई यहाँ क्यों नहीं बस पाया? हर कोई एक जैसी आवाजें क्यों सुनता है? रात में रुकने से मना क्यों किया जाता है? दिन में कुलधरा बस एक खंडहर है, लेकिन लोकल्स कहते हैं सूरज ढलते ही ये जगह हमारी नहीं रहती। तो सवाल ये नहीं है कि कुलधरा में भूत है या नहीं। सवाल ये है, अगर कुछ नहीं है तो 200 साल से कोई यहाँ क्यों नहीं रह पाया?